स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रजनी शर्मा जी तो वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो शुरुआत करते हैं जी। अब तो ये 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, टाइम का तो पता ही नहीं लगता जी। और आपने पर्ल्स ऑफ विजडम जो हमारे यहाँ के दर्शकों के साथ शेयर किए उसके आपके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने समय निकाल के यहाँ पे आके आप हमारे साथ बात करते रहें। तो राजा परीक्षित की जब हम बात करते हैं अब तो फैग एंड पे हम पहुँच रहे हैं, शायद 1-2 और एपिसोड्स में हम इसको सम अप कर देंगे। तो हमें बताइए कि राजा परीक्षित की स्थिति जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कहाँ वो बिल्कुल डरे हुए थे, भय में थे, लेकिन अब 7 दिनों का जो उनके पास समय था अब तो हार्डली उनके पास समय भी बहुत कम रह गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी हो चुकी है कि अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि इंसान के अंदर जब नॉलेज आ जाए और वो भी सही ट्रू नॉलेज आ जाए तो फिर उसको मौत का डर नहीं होता, मौत को वो पार कर गया होता है। तो आज हमें कौन सी कथा सुना रहे जिससे और कुछ हम सीख सकते हैं? जी हरप्रीत जी, आपने एक्चुअली बहुत ही सुंदर बात कही है कि इतनी सारी कथाएं सुनने के बाद भगवान की दिव्य कथाएं तो ज्ञान तो उनको हो गया जी। और क्योंकि शुकदेव मुनि जैसे ब्रह्म स्थित जो हैं ज्ञानी उनके मुंह से ये कथा सुन रहे हैं जी, तो उसका प्रभाव और भी ज़्यादा होता है। कोई आम कथावाचक हो वो, लेकिन जिसने अनुभव किया, जिसके मन में भक्ति है, जब उनके मुंह से आप ये कथाएं सुनते हैं तो सीधी आपके हृदय को छूती हैं जी। ये एक विलक्षण बात होती है किसी आम साधारण मनुष्य के कहने में और किसी ऐसे व्यक्ति के कहने में जो इन चीज़ों के अनुभव लिए हुए हैं। और शुकदेव मुनि से ये सब कथाएं सुन रहे हैं और राजा परीक्षित का सौभाग्य है, मिला उनको श्राप था लेकिन ये उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। वरदान क्यों हमने कहा, जबकि उनको तो श्राप मृत्यु का मिला। मृत्यु इस शरीर में आनी ही है जी। शरीर ने पैदा हुआ, शरीर मरेगा ही, लेकिन वरदान क्यों? क्योंकि इस शरीर का, इस देव दुर्लभ जो मनुष्य देह है, इसका जो परम लक्ष्य है जी, वो है परमात्मा की प्राप्ति या इस शरीर में छुपे हुए आत्म तत्व का अनुभव गम्य ज्ञान। ये मनुष्य का मुख्य मकसद है। और क्योंकि राजा परीक्षित का ये मकसद अब पूरा हो रहा है, इसलिए ये जो श्राप है ये भी वरदान के रूप में बदल गया। ठीक। तो यही एक हम कहें कि विलक्षण बात है कि जो इतने बड़े ज्ञानी लोगों से मिलने की, तो जब आप ज्ञानी लोगों से इस तरह से मिलते हैं जिन्होंने जीवन को जाना है, तो आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं तो खत्म हो ही जाती हैं, लेकिन जीवन में एक बहुत अनुपम कृपा की वर्षा हो जाती है। तो अब जो है राजा परीक्षित, उनका मन पवित्र है, दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है, ब्रह्म के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया जब उन्होंने भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी। हमने पिछली बार जीव और ब्रह्म के संबंध की कथा कही थी, रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह के उसमें। तो हरप्रीत जी, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारे ज्ञान भी हो जाए, भक्ति भी मन में आ जाए, प्रेम भी उत्पन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जो एक बेस है इन सब चीजों का वो है वैराग्य। ठीक। अगर मन के अंदर वैराग्य नहीं है तो फिर क्या होगा कि ये सब चीजें होते हुए भी हम दोबारा संसार में भटक जाएंगे। ठीक। दोबारा कोई ना कोई कामना ऐसी खड़ी हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि फिर हम जाएं संसार में जी। फिर वो मरीचिका की तरह हमको खींच लेगा। तो ये जो बात है कि वैराग्य कैसे दृढ़ हो, अब जो शुकदेव मुनि हैं उनके आखिरी दिन बचा है, 6-7 दिन होने वाले हैं जी।
ऑलमोस्ट तो वही चाहते हैं कि किस तरह से राजा परीक्षित है उनके मन के अंदर वैराग्य दृढ़ हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। तो ये कथा है राजा पुरुवरा और उनके प्रेम के संबंध में। जी। एक बार देवलोक से एक अप्सरा पृथ्वी पर घूमती हुई पहुंची। जी। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। तो उर्वशी जब घूमते हुए पृथ्वी पर पहुंची तो उसने राजा पुरुवरा को देखा और पुरुवरा के रूप को, यौवन को और उनके फैले ऐश्वर्य और साम्राज्य सबको देख के वो मोहित हो गई। और उसका मन आया कि ये ठीक है, वो देव योनि में हैं, वो सूक्ष्म शरीर में भ्रमण करते हैं, पर जो पृथ्वी की सब चीज़ें हैं वो देखने में बड़ी सॉलिडिफाई हैं। जी। हम बेशक कहें कि ये संसार सत्य नहीं है, पर जब इसके संबंध सामने सब कुछ नजर आता है तो बड़े सत्य से लगते हैं। जी, वो जी। तो उर्वशी के मन में आया राजा पुरुवरा से मिलने की। तो वो राजा पुरुवरा के पास गई। वो बहुत ही बड़े सम्राट थे। जी। तो पुरुवरा ने जब उर्वशी को देखा तो वो तो देखते ही उसके रूप पे, लावण्य पे एकदम मोहित हो गए कि अप्सरा ऐसा रूप सौंदर्य तो उन्होंने कभी देखा नहीं था, और होगा भी कैसे, पृथ्वी पर ऐसा सौंदर्य है नहीं। तो वो देखते ही उर्वशी के प्रेम में पड़ गए। जी। तो जिस वक्त उर्वशी ने राजा देखा कि ये राजा तो उनके प्रेम में मग्न हैं और उनको चाहते हैं कि वो उनके महल में जाएं, तो उर्वशी ने उन राजा के सामने एक शर्त रखी और उनसे कहा कि मैं आपके साथ आप जितना दिन चाहें मैं रहूंगी, लेकिन आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। ओके। अगर आपने मुझसे कभी कोई प्रश्न किया इस संबंध में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, तो मैं उसी वक्त चली जाऊंगी। जी। तो राजा ने उस वक्त उनके रूप और सौंदर्य से वो हतप्रभ हो रहे थे। जी। उन्होंने कहा, अपने मन में सोचा, आई डोंट केयर हु यू आर एज लॉन्ग एज यू आर विद मी। तो ऐसा सोच के उन्होंने उनको अपना वचन दे दिया और उसके बाद जो उर्वशी को वो अपने महल में ले गए और बहुत दिनों तक वो उर्वशी के साथ विहार करते रहे। जी। उनको पता ही नहीं चला कि कब जो है वो समय बीतने लगा। जी। और कई जो है दिन, हफ्ते, महीने और कई वर्ष बीत गए और उन्हें पता नहीं चला। उसकी वजह ये थी कि उर्वशी जो थी वो एक अप्सरा थी और उसका जो रूप और सौंदर्य था वो पृथ्वी की जो आम कन्याएं हैं या आम युवतियां हैं उनसे बड़ा विलक्षण था। जी। हम लोगों का यहाँ पे जो रूप सौंदर्य है आज पृथ्वी लोक पे देखें तो 20-30 वर्ष की यौवन की अवस्था होती है। उसके बाद पूरी फैशन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। तो बहुत शॉर्ट लिव्ड यूथ है। जी जी। लेकिन उसका तो जो सौंदर्य था नित्य नवीन था और उसी तरह से वो श्रृंगार और बाकी सब कलाओं में वो बड़ी निपुण थी। इसके अलावा जो एक और बात थी, अहंकार का उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं था और वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी और अपनी जो उनके हाव और भाव भंगिमाएं हैं उनसे वो राजा पुरुवरा का मन मोहती रहती थी। जी। तो राजा पुरुवरा को इसलिए समय का कोई आभास ही नहीं हुआ। एक दिन रात्रि के समय उनके मन में भी आया, बहुत वर्ष तो अब गुजर चुके थे, तो पुरुवरा के मन में अब ये बात आनी शुरू हुई कि इस तरह की स्त्री ऐसी विलक्षण, एक इंक्विजिट सा माइंड हो गया, एक क्वेरी आई, ये कहाँ से आई, ये किसकी बेटी है, ये कौन है। और वो अपना जो वचन था और जो उसकी उर्वशी की बात थी उसको तो वो बिल्कुल भूल गए और उन्होंने उनसे पूछ लिया रात्रि का समय। जैसे ही पूछा उस वक्त वो सेज पे दोनों लेटे हुए थे। जी। उर्वशी तो उसी वक्त उठी और महल से बाहर आ गईं। तो राजा पुरु भी एकदम पीछे पीछे उनके आए और उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने हुए, वो भी महल से बाहर उनके पीछे आ गए। और उस वक्त उर्वशी ने उनसे कहा, वो पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं।
तो उन्होंने बता दिया कि मैं एक अप्सरा हूँ और मैं देवलोक से आई थी, लेकिन राजन तुम्हें अपना वचन याद होगा। जी। और ऐसा कह के उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकती। सो राजा ने जो ये सवाल पूछा शायद उनको तो याद भी नहीं होगा, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया, लेकिन उसके बाद उर्वशी क्या कहती हैं, क्या वार्तालाप होती है, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਪੁਰੂਵਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰਵਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ करना है। आओ गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी। जी रजनी जी, सो अब वो बाहर आ गए हैं, जैसे आपने ब्रेक से पहले बोला था कि राजा जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं उर्वशी को, और बाहर आ गए और बाहर आए और उन्होंने जब उनसे पूछा तो उर्वशी ने बड़े प्रेम से उनको उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं अप्सरा हूँ और देवलोक से आई हूँ, लेकिन राजन अब मुझे जाना पड़ेगा। तो पुरुवरा तो एकदम हैरान हो गए कि अभी एक पल पहले तो उर्वशी उनके साथ हैं और ये हुआ क्या, अपने वचन की बात वो भूल गए। तो उर्वशी तो एकदम वहां से निकली, उनके मन में किसी तरह की कोई आसक्ति नहीं थी। वो देवलोक की कन्या थी, राग द्वेष इनसे वो परे थी। तो पुरुवरा तो उनके पीछे एक तरह से जिस वक्त वो गई हैं अपने उस लोक में चली गई, तो पुरुवरा उसी तरह से उनके पीछे भागे और बहुत जोर से उनको पुकारने लगे कि उर्वशी इस तरह से मत जाओ मुझे छोड़ के। और इतना ही नहीं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो वहीं पर बैठ गए, लेकिन उर्वशी ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वो चली गई। अब थोड़ी देर में इस तरह से अपने मन के अंदर बहुत ही कल्पना और एक विषाद और एक अजीब तरह का उनके अंदर, उनके मन के अंदर एक भर गया, ऐसा चित्त उनका उद्विग्न हो गया, ये क्या हुआ। उसके बाद अचानक थोड़ा सा उनको होश आया तो उनकी नज़र पड़ी अपने ऊपर, तो उनके वस्त्र भी नहीं थे। वो उसी तरह से महल में वापस गए और उनको अपनी इस दशा के ऊपर बहुत आत्मग्लानि हुई कि जिस राज्य को, जिन भोगों को के ऊपर मुझे इतना मान था, उर्वशी तो एक तिनके की तरह उनको छोड़ के चली गई। उसने उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं की, उसने मेरे प्रेम की कोई वैल्यू नहीं की, किसी भी चीज़ की। और मुझे देखो कि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक स्त्री के प्रेम में पड़ के क्या मैंने अपना हाल कर लिया कि आज अगर कोई मुझे इस वक्त महल के कोई दूसरे लोग देखते तो शायद मैं उनके लिए एक बहुत हंसी का पात्र बन जाता। बहुत इसी तरह से आत्मग्लानि हुई और सोचने लगे ये हुआ क्या, कहाँ मैंने अपना इतना समय खोया, इतने वर्ष खोए, और खोए उस चीज़ के लिए मेरी इस सारी चीज़ की उस स्त्री के मन में इतनी सी भी कोई उसकी वैल्यू नहीं। राइट। तो ये सोच के जो राजा है उनको बहुत ही ज़्यादा वैराग्य हुआ, आत्मग्लानि हुई, एक अपने प्रति घृणा से उनका मन भर गया। लेकिन साथ ही जब इस तरह का वैराग्य का जन्म हुआ तो उन्होंने कहा कि जो भी मेरा वक्त गुजर गया, अब मुझे जो है बहुत ही सचेत और सावधान होना है, और सावधान होकर जो अपना बाकी का जीवन है उसमें ये जो मेरे बीते हुए दिन हैं इनका मैं किस तरह से समय का सदुपयोग करूं और अपने उस जो है मनुष्य जीवन का जो परम कल्याण है उसको मैं प्राप्त करूं। हरप्रीत जी, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो राजा थे, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मालूम था। उसके बाद भी उनसे ऐसी गलती हुई।
लेकिन वही होता है ना जी कि जब कोई चीज़ आपको आकर्षित कर जाए फिर आप सब कुछ भूल जाते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जब हम स्वप्न की बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि वो भूल गए सब कुछ, वो इतना आकर्षित हो गए। लेकिन उसके साथ एक चीज़ अगर और इसको अगर हम अध्यात्मक पक्ष से बात करें तो ये नहीं कि एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेक्टेशन की बात आ रही है। एक तो एक्सपेक्टेशन है और भी बहुत कुछ है कि वो हम अगर जब भी किसी से कोई भी हमारा रिश्ता होता है तो वो एक्सपेक्टेशन का हो जाता है। तो अब जैसे इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि उर्वशी तो हमेशा ही मेरी है, वो एक्सपेक्टेशन की जब उनकी जब उसको चोट लगती है तब उनको एक एहसास होता है कि नहीं, मैं ऐसे ही इसके साथ जुड़ा रहा। और जैसे आपने कहा कि अब वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि मैंने इतना समय अपना जीवन का इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया, पर मुझे समझ नहीं आई कि मेरा तो पूरा उनके प्रति प्यार था और मैं पूरा उनके प्रति अपने आप को मैंने निशावर कर दिया था, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं था। हरप्रीत जी, अब हम थोड़ा सा इस कहानी के आध्यात्मिक पक्ष में जाएं तो जो उर्वशी शब्द है, उर कहते हैं हृदय को। ओके। तो आपके हृदय को जो वश में कर ले वो उर्वशी। उर्वशी कोई स्त्री नहीं है, उर्वशी एक स्थिति हो सकती है। आपको किसी धन ने आपके उर को वश में कर लिया, किसी वैभव ने कर लिया, किसी पद ने कर लिया, किसी व्यक्ति ने कर लिया। तो जिसने भी आपके मन को अपने वश में कर लिया, आपका हृदय बाहर की जिस चीज के ऊपर वशीभूत हो गया वो उर्वशी। ठीक। और उर्वशी के प्रेम में, उस वस्तु के, उस व्यक्ति के, उस परिस्थिति के प्रेम में आप इतना, जिसने आपके हृदय को ही वश में कर लिया, आप भूल जाएंगे। केवल आपकी जो है दौड़ इसमें रहेगी कि मैं इस चीज को कैसे प्राप्त करूं। उसमें आपका कितना समय जा रहा है, कितनी एनर्जी जा रही है, कितना धन जा रहा है, वो सब गौण है। समय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मनुष्य की आयु के वर्ष बहुत कम है। उसमें से कितना वर्ष ये ले जाएंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरह ग्रिप में है उसकी। ये एक समझने की बात है। और फिर उसने कहा कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और अगर हम सच में देखें तो हम जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तभी तक हमारा माइंड जो है वो उधर रहेगा। जिस दिन हमने विवेक से क्वेश्चन किया, व्हाई डू आई वांट इट, व्हाई आई वांट दिस वुमन, why I want this position, why I want this money, why I want this relationship, what is the end result? End result is I want to make myself happy. For how long, for what cost? When we question that, the things would clear, and that desire will evaporate. बिल्कुल ऐसे ही जैसे उर्वशी चली गई छोड़ के। तो ये जो है हमारा वैराग्य, वो कैसे स्ट्रांग होगा? Only when we question. Question to what? Question to the thing, to the position, to something which is gripping our heart. Why do I want it in the first place? ये जो है, ये बात मेन है इसमें समझने की। तो शुकदेव मुनि ने ये बात जब राजा परीक्षित को सुनाई, तो परीक्षित के मन में भी जो वैराग्य है वो स्ट्रांग हुआ कि कितना ही धन हो, कितना ही वैभव हो, कितनी ही प्रतिष्ठा हो, इस संसार में, इस जाते हुए टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड में हम कहीं भी परमानेंस नहीं ढूंढें। वी आर जिसको कहना चाहिए समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। बिल्कुल हर रोज थोड़े थोड़े ट्रांजिएंट बीइंग्स हैं। जी। तो इस बात को हम जितना समझेंगे विवेक बुद्धि से, उतना वैराग्य मन में दृढ़ होगा। अटैचमेंट की जो बात है इसमें से जो निकलती है कि अटैचमेंट जो है हम इन चीज़ों से जो जोड़ लेते हैं तो उसका अल्टीमेटली तो है उसने चले जाना है। कोई भी चीज़ है उसका कुछ समय है, निश्चित समय के अंदर वो चीज़ ने अपने समय के साथ चले जाना है। जी। और अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, उस चीज़ का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हरप्रीत जी चीज़ तो फिर भी समझ में आती है। एक्चुअल में तो हमारी डिजायर्स हैं। बाहर की चीज़ें कहीं कुछ नहीं कह रही किसी भी, लेकिन अपनी डिजायर, अपना उसके साथ रिलेशनशिप, अपनी अटैचमेंट हमें तंग करती है।
तो ये चीज समझने की है। एंड द मोमेंट वी क्वेश्चन दैट डिजायर, बिकॉज डिजायर कहीं है नहीं, Of course. वो मन का फेर है, जी। तो जैसे ही हम विवेक से क्वेश्चन करेंगे इट वुड गो। राइट। तो ये जो है समझने की बात है इस पूरे हम कहें कि इस कहानी में कि हमारा जो वैराग्य है वो कैसे दृढ़ हो। बिल्कुल जी, वैराग्य की जो बात कर रहे हैं, लेकिन आज के इस युग में तो वैराग्य की तो बात हम उस युग के सब जब कंपेयर करते हैं तो आज तो ख़त्म ही होती जा रही है, क्योंकि डिज़ायर्स बढ़ती जाती हैं और हमारा माइंड जो है, हमारा मन जो है स्थिर नहीं होता। और यही वजह है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में से जब हम ऐसी कहानियाँ कथाएँ सुनते हैं तो हमें उससे कुछ संतोष मिलता है। और जो आप धैर्य की बात करते होते हैं, ये धैर्य तभी आ सकता है अगर हम इनको बार बार सुनते रहें, हमारे को पता चलता रहे कि असल में हमारा जीवन का मकसद क्या है। जी, और हरप्रीत जी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम हमेशा ये कहें कि अगर ये टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड है, अगर सभी कुछ ने चले जाना है Right. तो फिर अध्यात्म ने भी तो चले जाना yes, है। yeah. अगर ये स्पिरिचुअल नॉलेज भी तो हमारे साथ चली जाएगी। जी। बस यही एक बड़ी भारी भूल है, और वो भूल ये कि शरीर नष्ट होता है, आत्म तत्व नष्ट नहीं होता। ठीक। तो शरीर से परे जो जाने वाला है, शरीर से बाद जो रहने वाला है, हमारी सुषुप्ति की अवस्था में, जब हमको सुषुप्ति कहते हैं डीप स्लीप की स्टेज, राइट। जिस वक्त हमें अपने शरीर का भी भान नहीं है, मन का भान भी नहीं है, फिर भी हम उठ के कहते हैं कि आनंद से हम सोए। Right. उस वक्त भी हम मौजूद होते हैं, बॉडी कॉन्शियस ना रहने के बावजूद, माइंड कॉन्शियस ना रहने के बावजूद भी हम होते हैं। जी। हमारा वो होना जो है दैट इज परमानेंट। एब्सोल्युटली, द स्टेट ऑफ इमॉर्टैलिटी अगर हम कहते हैं, वो वाली बात है कि अगर हम इसको समझ जाएं तो जीवन का जीने का मकसद ही बदल जाएगा। जी, बहुत खूब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा के ज़रिए जो आपने हमें जीवन की जो महत्वपूर्ण एक सोच है उसके साथ जुड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।